हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के सेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रखिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज सोमवती अमावस्या है। अमावस्या एक इम्पॉर्टेंट डे है, तो अमावस्या को लेकर जितने रिचुअल्स बताए थे प्लीज़ कीजिएगा। साथ में सोमवती अमावस्या है तो प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स को धन्यवाद कीजिए, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। अगर कुछ उनके लिए पॉजिटिव कर सकते हैं, उनको जल दे सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं तो प्लीज़ डू इट। ओके, डोनेशन का मतलब ये नहीं है कि हज़ारों लाखों और करोड़ों में किया जाए। ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करती है। आप कौवों को दाना डाल सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं, डॉग्स को डाल सकते हैं, ठीक है। और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस होने की या पैसों की ज़रूरत नहीं है। सो ओके, ये पूरी की पूरी आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करती है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये तो रिचुअल्स हैं, ये तो बकवास है, इससे क्या होता है ना। देखिए, हम खुद एक एनर्जी से बने हैं और ये जितनी रिचुअल्स हमारे सोसाइटी में या हमारे लाइफ में बनाई गई हैं, जो एंसेस्टर्स ने बनाई हैं, बहुत सोच समझ कर बनाई हैं। टाइम टू टाइम हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये चीज़ें बनाई गई। बहुत ज़्यादा आडंबर में मैं जाने किसी को नहीं बोलती। प्लीज़ डू नॉट नीड टू गो। आपको सेल्फ जितना सही लगता है उतना कीजिए और जितना कन्वीनियंट बनता है उतना कीजिए। बस इतना ही कहूँगी। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और आज की एनर्जी देखेंगे, क्योंकि ऐसी इंट्यूशन है मुझे कि आज की एनर्जी सही में बहुत डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज से एनर्जी की एक अलग फ्लो ऑफ लेवल शुरू होने वाली है। तो बी पॉजिटिव। रीडिंग की तरफ चलते हैं। या यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में एनर्जी का क्या चेंज होने वाला है, एनर्जी में कैसे परिवर्तन होंगे जिसका आगाज़ आज से दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें, प्लीज़ पॉजिटिव रहें फ्रेंड्स। हार्ड वर्क जिस भी पार्ट में पास्ट में आपने किया है उसके पे ऑफ होने की एनर्जी आ रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत लोगों को इस बात की शिकायत थी कि हमने जो किया वो हमें नहीं मिला है और वो कंटिन्यूस करते जा रहे हैं। मैं फिर भी बता दे रही हूँ, वो कंटिन्यूस करते जा रहे हैं, अपनी हार्ड वर्क देते जा रहे हैं। पे ऑफ की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है आज के दिन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे मुझे। और आपने कुछ काम को रिपीटेटिवली करते गए हैं, लगातार करते गए हैं, आपको मास्टरी हो गई है उन चीज़ों में। और आप में जो मास्टरी करके जो आपके जो स्किल डेवलप किया हुआ है, उस स्किल की वजह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये जिसकी भी एनर्जी है, और आपको अपना हार्ड वर्क इसी तरह देते चले जाना है, ठीक है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऑसम 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 एनर्जी। जीवन में सूरज का आगमन हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। चीज़ें अब अच्छे की तरफ मूव करने लगे। मैंने कल की एनर्जी में बता दिया था कि ये एनर्जी है, ठीक है। अभी तक जो इनर वे में हो रहा था वो आउटर वे में रिफ्लेक्ट होगा। जो अंदर 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 चीज़ें हो रही थी, अब बाहर की तरफ आने का वक्त आ गया है। किसी भी चीज़ को बाहर से दिखने से पहले अंदर से परिवर्तित होना ज़रूरी है। जिन्होंने भी ये काम किया है, जिन भी व्यूअर्स अपनी लाइफ पे काम किया है, उनकी शुभ घड़ी आने का वक्त आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, आपने जो काम किया है ना, ये सिर्फ आपकी आइडेंटिटी को नहीं आइडेंटिफाई करेगा कि आपने अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रो किया और सक्सेस की तरफ गए। ये जो है ना, आपके अंदर एक डिसिप्लिन कंट्रोल को डेवलप किया है इसने। और ये डिसिप्लिन कंट्रोल, ये मैनेजमेंट जो है, जो आपका ये इन्वेस्टमेंट रहा है, ये आपके वेल्थ को बढ़ा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके वेल्थ को ग्रो कर रहा है लॉन्ग टर्म से, बहुत ही पेशेंस से आपने ये काम किया। कॉन्ग्रेचुलेशन।
आप में एक लीडरशिप जो क्वालिटी है, जिसको बार बार दबाया जा रहा था, अब उसको फ्लरिश होने की एनर्जी है एक्चुअली। कंग्रेचुलेशन। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं आपने ये 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिए हैं। ओके मेहनत करते करते थक गए हैं, क्रॉस रोड पर आकर खड़े हो गए हैं, अब क्या करें, इससे आगे नहीं हो रहा है, डिफ़िकल्टीज आ रही है, दर्द हो रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी हम जो चाह रहे थे वो नहीं मिला है। ये वाली एनर्जी में कुछ लोग हैं। तो प्लीज़ ब्लाइंड फोल्डेड कुछ चीज़ों में आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ दें, ब्लाइंड फोल्डेड ना रहें। और मैं थोड़ा सा इसको भी क्लैरिफाई करूँगी। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन प्लीज़ बताएं द सन आपने क्यों दिया है। ओके न्यू बिगिनिंग। ओके यूनिवर्स, हे डिवाइन प्लीज़ बताएं 2 ऑफ सॉर्ड्स आपने क्यों दिए हैं। ओके ओके चलिए, पहले करंट में कुछ ऐसे लोग हैं, सर्टेन परसेंटेज ब्लैक एनर्जी का भय बनाकर बैठे हुए हैं कि आज तो अमावस्या, आज तो ब्लैक एनर्जी होगी। प्लीज़ इसको निकालिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो हो जाएगा। पहले बता दे रही हूँ, अपडेट योरसेल्फ, रिलीज़ दैट। ठीक है। जिन लोगों ने इनर वर्क किया है उनको अब कोई भी एनर्जी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो उनसे दूर से ही भय खा के भाग रही है, क्योंकि आप अब पूरी अथॉरिटी में हैं। आपका सूरज जो है वो चमक रहा है, सूर्यमुखी के फूल की तरह आप चमकने वाले हैं। ब्राइटनेस आपकी फैलेगी और कोई भी आपके सराउंडिंग्स ऐसा होगा जो आपको बिना रिकॉग्नाइज़ किए नहीं रह सकता। आपकी अथॉरिटी आपकी अब रिफ्लेक्ट हो रही है। जिन्होंने भी इनर वर्क किया है, जिन्होंने इनर वर्क नहीं किया है वो डरे रहेंगे आज के दिन, क्लियर। और जिन्होंने इनर वर्क नहीं किया है उनका यही रहा है कि मेरे बदले कोई कर दे। नहीं, ये कभी नहीं होता। आपको अगर बाहर के आउटर वर्ल्ड में अपने आप से बाहर की चीज़ों को रिफ्लेक्शन में आप देखना चाहते हैं कि चीज़ें होती हुई दिखे, तो सबसे पहले इंसान को अपना इनर वर्क करना होता है। जब अंदर की वो रोशनी उठती है तभी उसका प्रकाश बाहर फैलता है। बाहर के प्रकाश से अंदर के अंधकार को नहीं मिटाया जा सकता। अंदर के प्रकाश से ही आप बाहर के अंधकार को मिटा सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए हाई टाइम है, कीजिए। और जिन्होंने किया है, कांग्रेचुलेशन, आप आगे की ओर बढ़ेंगे। आज आपकी गति मूव करेगी। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आ सकती है नहीं, आ रही है। और हाँ, कुछ लोग जो लाइफ पार्टनर के लिए ये थे, शादी का वेट कर रहे थे या शादी से रिलेटेड चीज़ें थी जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जा रही थी, बिकॉज ऑफ दिस डार्कनेस की वजह से वो रिलीज़ हो रही हैं और आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज़ क्लियर। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ लोग अपने हार्डवर्क को लेकर के बहुत परेशान थे कि वो हार्डवर्क किए जा रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही थी। रीजन की कुछ चीज़ों में वो ब्लाइंड फोल्डेड थे और उसकी वजह से वो पेन की एनर्जी में थे। बहुत लंबा पेन, एंजाइटी, वरी, फियर भी आपके अंदर था। मैं इस कार्ड को फिर से क्लैरिफाई करूँगी एक बार। और उसमें आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर की इस जद्दोजहद को, डीप स्ट्रेस को, फियर को रिलीज़ कीजिए। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपने हार्डवर्क ईमानदारी से किया है। ईमानदारी हमेशा पे ऑफ होती है। लेकिन अगर आपने किसी लालच से किया है, किसी के दिखावे से किया है, अगर आपने इसको मास में हेल्प के लिए किया है, वो पे ऑफ हर लेवल में होगी। भले ही अभी आपको दिख नहीं रही है, लेकिन अब दिखने का वक्त आ रहा है। और ये इसलिए हुआ, आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, इतने दिन तक क्यों नहीं हुआ, हम क्यों सफ़र करते रहे। तो बता दूं, क्योंकि आप कुछ चीज़ों में ब्लाइंड फोल्डेड थे और उसकी वजह से बहुत पेन की एनर्जी में गॉन थ्रू थे। अभी कहीं ना कहीं से आपको मेंटरशिप मिली है, कुछ मैसेजेस मिले हैं जिसने आपको बताया कि आप अपना हार्डवर्क करते जाइए। आपका हार्डवर्क पे आपने शायद उसको सीरियसली लिया है। एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल के लिए हो सकता है लिया है आपने, और आप कीप गोइंग सिचुएशन में हैं। जो भी कीप गोइंग सिचुएशन में हैं और पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं, डिवाइन पर ट्रस्टेड हैं, उनके जीवन में सूरज चमक रहा है।
सूरज की रोशनी उनके जीवन में हर हाल में आ रही है। उनको कहा जा रहा है कि देखो, लाइट तो आपकी ज़िंदगी में है, जैसा कि मैंने बोला कि जीवन में सूर्यमुखी का आगमन हो चुका है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी रही है, दैट लेट द थिंग्स गो। पॉजिटिविटी के सामने नहीं टिकते। जब सूरज आसमान पे चढ़ता है तो अंधेरा छटता ही छटता है। चाहे बादल रहें तो भी डार्कनेस नहीं होती, उजाला होता है, राइट। तो अगर बादल भी हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार सिचुएशन के बैड से चीज़ पर बिलीव करके उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है, प्लीज़ डोंट। आपको काम रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप काम रहेंगे तो आपके सामने जो सिचुएशंस आएगी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बिना ये शिकायत किए कि इतने दिन करते करते हम थक गए हैं। नहीं भैया, आपके सर के ऊपर सूर्य का क्राउन लग गया है और सूर्य का काम ही है अंधकार को मिटाना, ठीक है। बिना रुके, बिना थके आप अपना काम करते जाइए। आपने जो प्रॉब्लम झेले हैं उस प्रॉब्लम ने ही आपको एक्सपीरियंस दिया है कि चीज़ों को कैसे मेल्ट कर देना है, प्रॉब्लम्स को कैसे हटा देना है और न्यू बिगनिंग को कैसे स्टेबल करना है। आपका सक्सेस कितने लोगों की लाइफ में लाइट का काम करेगा इसका आपको अंदाज़ा नहीं है, और उस पर आपको फुल प्रोटेक्शन है। ये न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहा है, चाहे लव हो, रिलेशनशिप हो या आपका फिनांस हो, जॉब हो, न्यू लेवल की तरफ जा रहा है। हाँ, उसमें आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। थोड़ा इमोशन को बैलेंस कीजिए, क्योंकि वो इमोशन की वजह से ही आप पास्ट में ब्लाइंड फोल्डेड हो गए थे और उसकी वजह से आपको एक टीचिंग की एनर्जी बेयर करनी पड़ी थी और एंजाइटी में आप गए थे। तो आप उसको छोड़ दीजिए, रिलीज़ कीजिए, वो चला जा चुका है। ओके, अपने आप को अलाउ कीजिए, ओपन कीजिए और रिसीव कीजिए उस अनकंडीशनल लव को जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रही है। न्यू सपोर्ट सिस्टम आपको मिल रही है। न्यू सपोर्ट, एक ऐसे पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में जो आपकी सिचुएशन को समझ रहा है या समझ रही है। देखिए, जैसा कि मैंने आपने बताया कि ये ऐसा नहीं था कि आपकी सिर्फ आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया, आपने उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के जो ग्रोथ और सक्सेस की है उसकी वजह से आपने अपने आप को एक सेल्फ डिसिप्लिन में डाला, और उसी सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल ने जिस तरह से आपको मैनेज किया, कम वेल्थ में भी आपने अपनी लाइफ को जिस तरह से मैनेज किया, इमोशनल लॉस होने के बाद भी आपने जिस तरह से अपने आप को खड़ा किया, वो लॉन्ग टर्म में जा कर के आपको एक अलग पर्सनालिटी, एक अलग लीडरशिप क्वालिटी में कन्वर्ट कर दे रही है हर पार्ट में। तो कंग्रेचुलेशन जिन्होंने भी ये काम किया है, क्योंकि ये जो काम है वो इनर वर्क होता है और इनर वर्क बहुत टफ होता है। लोग चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि वो ऊपर से दिखता नहीं और उसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं होती। हार्ड वर्क लोगों को दिखते नहीं क्योंकि काम कुछ शिफ्ट नहीं होता, वो इनर वर्क में चला जाता है। मेंटल ट्रॉमा, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल पीस, इन सारी चीज़ों में जाता है। और कुछ लोगों ने इसको ज़बरदस्त काम किया है। कंग्रेचुलेशन जिन्होंने भी किया है, दे आर द मेन वॉरियर। ओके, और आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी इसके बाद आपको कहा जा रहा है कि आप हमेशा अवेयर रहें। ये ब्लाइंड फोल्डेड सिचुएशन में कभी नहीं जाएं, हमेशा खुली आंख से चीज़ों को देखें और अपनी पोटेंशियल का एडवांटेज लेते हुए ही चीज़ों के लिए कमिट करें। अपने कंफर्ट जोन से तो आपको बाहर रहना ही रहना होगा, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के कोई काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। हर वो चीज़ जो फ्लरिश होती है, सूरज तक चमकती है, सूरज की रोशनी की जैसे चमकती है, उसको अपना कंफर्ट का एक एक टुकड़ा निकाल कर फेंकना होता है। तो वो आप करेंगे और कर रहे हैं, पास्ट में किया भी है। बीच में कभी कंफर्ट में गए थे, वहीं ब्लाइंड फोल्डेड हुए थे, वहीं आप टीचिंग की एनर्जी में भी गए थे। तो अब इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। ओवरबर्डन्ड नहीं होंगे आप, क्योंकि आपने सीखा है कि फालतू के बर्डन को कैसे निकाल कर फेंकना है। और सिचुएशन जो आपको बैड दिख रही है, इतनी भी बैड नहीं है। ओवर स्ट्रेस में ना जाएं, थोड़ा सेलिब्रेट करें, दोस्तों के साथ मिलें, ऐसे लोगों की संगत में बैठें जो सही में आपकी चीज़ों को समझते हैं। ऐसे लोगों की संगत में ना जाएं जो चीज़ों को ओवर
बढ़ा चढ़ा कर आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ वो आप हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनके साथ अपना टाइम शेयर करें, उनके साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि सेलिब्रेशन तो है। पास से जो पर्सन कोई किसी की लाइफ में आ सकता है और उसके साथ आप अपना हैप्पी टाइम आज के दिन इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्पेंड कर सकते हैं। तो ये भी आ रहा है, कोई फ्रेंड आ सकता है या कोई बहुत पुराना दोस्त, रिश्तेदार। टाइम स्पेंड करें, अपने आप को ओवर ओपन कहीं नहीं करना, आप अपने आप को प्लान्ड वे में मूव करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ये उन लोगों के हैं जो इमोशनल बहुत हैं और उनके इमोशन का मिसयूज़ हमेशा किया गया है पास्ट में। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। ओके, देखिए, जो भी आप इमोशनल पेन, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इमोशनल पेन बहुत बेयर किया है और डिजिंग की एनर्जी में रहे हैं। पहले बता दूं, वो चीज़ ओवर हो चुकी है, पेन हैज़ एंडेड। आज आप उस चीज़ को याद कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप को पेन की सिचुएशन में डाल सकते हैं। कहा जा रहा है नहीं कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है। अपने आप की एनर्जी को अपलिफ्ट करने का टाइम है। तो रजिस्ट मत कीजिए, बार बार पास्ट की चीज़ों को याद मत कीजिए। अगर कोई और पुराने सॉन्ग्स या पुराने सिचुएशन को याद करके आप इस पेन की एनर्जी में जा रहे हैं तो उसको वहीं छोड़िए। दोस्तों के बीच बैठिए जहाँ से आपको हैप्पीनेस की एनर्जी मिले और अपने आप को बिना रेजिस्ट किए हुए उसमें फ़्लो कीजिए, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ जो एनर्जी आ रही है उसको रिसीविंग मोड में रहिए। आप कुछ चीज़ों को आप क्लोज़र की तरफ ले जा रहे हैं, जो कुछ आपके लाइफ के गोल थे वो क्लोज़र की तरफ पहुंच रहे हैं, तो आप उसको दोनों हाथ खोल करके उसको रिसीव कीजिए अपनी लाइफ में। और आप पॉजिटिव रहें, मैं हमेशा बोलती हूँ पॉजिटिव रहें, सही सोचें अपने लिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट डे जब होता है तो वहाँ एनर्जी का फ्लो इतना हाई होता है कि आप जो भी सोचेंगे वो मैनिफेस्टेशन के पार्ट पे चली जाती है। फिर बहुत मुश्किल होती है, फिर आपको अननेसेसरी गलती से मैनिफेस्ट हुई एनर्जी को आपको खुद ही बेयर करना पड़ता है, ठीक है। आपके जो कुछ विशेज़ हैं उसकी, कुछ लोगों की विश की फुलफ़िलमेंट होगी इमोशनल लेवल में, कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ इमोशनल फुलफ़िलमेंट कहने का मतलब है कि आपने ये विश मांगी थी कभी पास्ट में, वो मूर्त रूप में होने की संभावनाएं आज के दिन में बढ़ रही हैं। पीछे आप देखिए, कुछ लोग जो बहुत डिचिंग एनर्जी में रहे ना, वो आज फिर पीछे मुड़ के देखेंगे, क्योंकि न्यू मून का है तो इमोशनल थोड़ा डिसबैलेंस करता है। लेकिन अब उस इमोशनल डिसबैलेंस को कैसे बैलेंस करना है वो आपको पता है, क्योंकि ये न्यू मून जो है ये बिल्कुल लिब्रा की एनर्जी की है, तो सन की भी रोशनी है। डिसाइड तो अब आपको करना होगा कि अपने आप को सन की एनर्जी में रहना है या इमोशनल फ्लो में बह जाना है। देखिए, हर सोल के पास फ्री विल होती है, आपके पास भी है फ्री विल। आप कहाँ जाना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना होगा। ये मैं कितना भी गाइड करूं, अगर आप ज़बरदस्ती अपने आप को उधर ढकेल रहे हैं तो मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगी कि क्या करना है, क्योंकि फिर वो आपकी अपनी से फ्री विल है जो आपको करना है। आप अपने आप को अपना पूरा वातावरण गमगीन बना करके पास्ट के दर्द की एनर्जी में बैठना चाहते हैं तो इट इज़ योर विश। और अपने आप के आसपास के वातावरण को बिल्कुल हिप हॉप बना करके अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ ऑल्सो योर विश। और करना तो आपको यही चाहिए, अपने आप को शांत बैठ के अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है। दिस इज़ ऑल्सो योर विश, क्योंकि ये हर सोल की फ्री विल है। तो प्लीज़ टेक योर फ्री विल इन राइट डायरेक्शन, मैं यही कहूँगी। क्योंकि आज कुछ लोग बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से इसमें रहने के आदी हो गए हैं। और वही लोग ब्लाइंड फोल्डेड, ये तीनों चारों एनर्जी वो घुमाने की कोशिश करेंगे, और ये अपने आप नहीं होगी। प्लीज़ डोंट ब्लेम टू यूनिवर्स, ये आप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि
इससे निकलने के पास साथ ही आपके पास ये भी एनर्जी है, आपके फ्रेंड सर्कल भी है। आपको यूनिवर्स भी बोल रही गो विद द फ्लो, जो यूनिवर्स की तरफ से एनर्जी आ रही है उसको भी रिसीव कर सकते हो आप। तो आज तो आपको यहाँ डिसाइड करना होगा, यहाँ ब्लैक पार्ट भी है, वाइट पार्ट भी है, आपको रहना कहाँ है, रोशनी में रहना है अंधेरे में। ये तो आपको आपका सेल्फ डिसीजन होने वाला है। आप कुछ ऐसी चीज़ों से वॉक अवे होने की कोशिश करेंगे आज। अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी में रहे, ये सौरों की एनर्जी में रहे या डार्क एनर्जी में रहे, जो आपके लाइफ के, आपके प्लान के फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके करियर पाथ के लिए बहुत ज़रूरी था, उससे वॉक अवे की कोशिश करेंगे। और आपको अनफुलफिल सा सब कुछ नज़र आएगा। रिलेशनशिप अनफुलफिल है, जॉब अनफुलफिल है, करियर पाथ, होम, प्रोजेक्ट, सब कुछ भी अनफुलफिल नहीं है। ब्लाइंड फूड्स एनर्जी से बाहर आइए। सन की एनर्जी, एक सूरज की एक किरण ही काफ़ी होती है पूरे अंधेरे को चीरने के लिए। तो इट्स अप टू यू फ्रेंड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट इंटर इन दैट पार्ट। ठीक है, पास्ट में मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, आपके जो न्यू आइडियाज़ हैं उनको फ्लरिश करने की कोशिश कीजिए। कुछ चीज़ों में डिले अगर हो रही हैं, गुड न्यूज़ आने में लेट हुई हैं, तो हर चीज़ के होने की एक सर्टेन वजह होती है जिस वजह से वो होती है। हो सकता है जब लेट हुई तो आपकी सराउंडिंग में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी कि उस न्यूज़ को बेयर कर सकें, उस पर वो चल सकें, इस वजह से हुई थी। तो पॉजिटिव रहें, गो विद द फ्लो, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ फ्लो रहें। अपने ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीने की कोशिश कीजिए। ओके, हु इज चीटिंग, वाई इज चीटिंग, वाई दिस थिंग, वाई दैट थिंग, प्लीज़ ये ओवर एनालिसिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हर किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, एंसेस्टर्स को धन्यवाद ज़रूर करें जिन्होंने पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ दिया है। आपको छोड़ने में आपके एंसेस्टर्स ने बहुत हेल्प की है। आपने अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ी है, हाथ में तलवार उठाए हैं, उस सोर्ड से हर वो उस चीज़ को काटा है जिसको काटने की ज़रूरत थी। कॉन्ग्रेचुलेशन, बी ब्रेव। ऐसे ही आगे बढ़िए और आगे भी बढ़ेंगे आप। और ये लोग जो हैं, ये आज इस ऊर्जा को पॉजिटिव लेकर के अपनी लाइफ को ऊर्जा प्रकाशित करने की हर लेवल पे कोशिश करेंगे। कूल रहेंगे, एंजॉय करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। दैट इज़ द ग्रेट एनर्जी। यहाँ पे दो तरह की एनर्जी है, बता दूँ। एक वो है जो ब्लाइंड फोल्डेड होकर गमगीन हो जाएंगे, हर चीज़ को ब्लेम पार्ट पे ले जाएंगे। और एक वो एनर्जी है जो अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, जो फाइटर बन के अपने पास्ट में ज़िंदगी को जिए हैं और उसमें ज़िंदगी में आ रही नई ऊर्जा को फिर से अपनी लाइफ में आत्मसात करेंगे और उनके साथ अपनी ज़िंदगी को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए प्लान भी करेंगे। और उस प्लान को स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्कआउट कराना है इसकी भी रूपरेखा बनाने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जो लोग इस एनर्जी में हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ कम आउट। इसका कोई महत्व नहीं है। जितना बेयर करना था, झेलना था, आप कर चुके हैं। बाहर आइए, बाहर आइए और इसमें आइए। डरिए मत, मेहनत करनी पड़ेगी तो हम वहीं पे सिमट के बैठे हैं, घर से नहीं निकलेंगे। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, आज करें या कल। इसमें सिमट कर कितने दिन बैठेंगे, बाद नहीं निकलेंगे तो लाते मार के निकाली जाएंगी। डिवाइन आपको खींच के ही निकालेगी। तो बेटर है अभी छोड़ दो, आंखें खोल लो और आंखें खोल कर जो बीत गया सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। लीव इट, मूव ऑन। ऊर्जा को समझिए, एनर्जी को ऑप्ट कीजिए, लाइफ बैलेंस की तरफ ले जाइए और आगे बढ़िए। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी और आप समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए। ये लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।